हेलो जय हिंद दोस्तों। तो यूजी सेमेस्टर 3 एसी हिंदी का आंसर की देखते हैं जो आज ही पेपर हुआ है। आप लोग का पेपर थोड़ा कह सकते हैं टफ आ गया। तो चलिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर से, लेकिन लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन थे 2023-27 से, उससे काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। 7, 8 या 10 क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं प्रीवियस ईयर से आया है। तो चलिए आप लोग को आंसर कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगा कि थोड़ा टफ है। ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षेपण करना। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, यानी छोटा करके। बहुटिया, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे। बहुटिया में किस प्रत्यय आप लोग को बताए थे, प्रत्यय लास्ट में लगता है। और आप लोग को बताए थे सबसे अच्छा ट्रिक की इसको क्या करना है, संधि विच्छेद कर लेना और बताना है। तो बहुटिया क्या होता है, बहु जोड़ बहुत जोड़ इया होता। आप लोग को थोड़ा नॉइज होगा, साउंड, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। इसका आंसर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें पुनर्जन्म। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, आप लोग जाके देखिएगा। वह मंगलवार को आएगा, जब भी यानी भविष्य के विषय में बताया जाता है तो आंसर होता है अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, ये क्वेश्चन कह सकते हैं यूनिवर्सिटी गलत दे दिया। देखिए, धरती, वसुधा और धरनी, इन सब का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आना चाहिए पृथ्वी शब्द नहीं है। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं रॉन्ग आया है। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, धरती, वसुधा, धरनी, इन सब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग, ये तो मार्क्स जो एग्ज़ाम कॉपी चेकर होगा वह कैसा डिसाइड करेगा, उसी के आधार पर यह वसुधरा भी होता है और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आंसर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या मानेगा। क्वेश्चन गलत है वैसे। अलकतरा किस भाषा का शब्द है, तो अलकतरा पुर्तगाली। ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कैसे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, इन सब का जिक्र सिलेबस में है ही नहीं। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अधिकार में ये सब इजीली आप लोग कर पाए होंगे। ए नंबर हो जाएगा, यानी क नंबर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है और आप लोग को कराए भी थे ये क्वेश्चन। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी बहुत कम, बहुत थोड़ा कह सकते हैं, जो ऑप्शन क में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। सब धन 22 पसेरी का हाथ, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी ये मुहावरा, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समझना, जो ग नंबर में दिया है। आगे बढ़ते हैं। तन पर नहीं लता पान, खाए अब लता का अर्थ। खाए अब लता का अर्थ, देखिए इसमें अर्थ अगर आप लोग पढ़ते होंगे बढ़िया से तो आप लोग को अर्थ समझ में आ जाता हो कि बहुत दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है, झूठा दिखावा कर रहा है। तन पर लता मतलब तन पर कपड़ा नहीं है, और खाए पान, तो यह हो गया दिखावा करना, इसका अर्थ हो जाएगा 10 का। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कमल नयन को देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं, इस वाक्य में कमल नयन क्या है, तो कमल नयन हो जाएगा पदबंध, ग नंबर। 12वां प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है, तो मत कौन सा निपात हो जाएगा, तो यह निषेध। निषेध मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप कह सकते हैं नहीं करना है तो उसको कहते हैं निषेध। आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। राजहंस मतलब कह सकते हैं हंस, आप लोग देखे होंगे, उसको कहते हैं राजहंस। इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समासिक शब्द। ये सब आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, हम लिख के बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते होंगे तो पढ़े कहाँ से होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस में दिया ही नहीं है। लास्ट ईयर से क्वेश्चन आए हैं, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के गए होंगे वो सब काफ़ी ईजी तरीके से कह सकते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना पाए होंगे। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है, तो यह हो जाएगा आज्ञार्थक शब्द, वाक्य सॉरी। संग, संग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरसटी, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। लोचन, ये तो आप लोग जानते होंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। लोचन का अर्थ क्या होता है, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है, तो लोचन मतलब होता है आँख, चक्षु। ये आँख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन। निर्जीव, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है। निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका हो जाएगा निर, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन मिलाकर कितनी संख्या है, तो इसका आंसर होगा, स्वर व्यंजन मिलाकर बोला है तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 52, 52। आगे बढ़ते हैं। ये शायद क्वेश्चन रिपीट, वो एक ही पेज 2 बार लिया गया, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन है। राहुल को खा जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक, बी नंबर। क्रिया के कितने भेद होते हैं, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कितने, क्रिया के 2 भेद, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। एक पढ़े होंगे अकर्मक और दूसरा पढ़े होंगे सकर्मक। देखिए ये क्वेश्चन मैंने गूगल किया तो बताया गया कि 8 भेद होगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आप लोग जानते होंगे 8 भेद, ये तो इजीली कर पाए होंगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ओ सॉरी, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ख नंबर होगा। वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग
डिबेट करेंगे कि कोई बोलेगा 11 होगा, कोई बोलेगा 12 होगा, लेकिन प्राचीन में 12 होता था, अब जो माना जाता है आधुनिक काल में 11 माना जाता है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वैसे आप लोग को बताते हैं 11 आंसर होगा। पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवन में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, आप लोग देख लीजिएगा। किसी सूत्र, वाक्य, युक्ति या विच्छेद बिंदु का चतुर्भुज, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, जब भी संख्या आ जाए समास में तो कौन सा समास होगा, हमेशा संख्या वाला समास होगा, द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भूखा में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सफिक्स यानी लास्ट में जो जुड़ा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा भूखा। जो ऑप्शन ए नंबर है, नहीं दिख रहा है बढ़िया से, तो आप लोग का टिक करिएगा 26 नंबर का, सॉरी। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब सफिक्स यानी लास्ट में, तो इसका आंसर है एरा का नंबर। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये भी आप लोग को करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसका आंसर है अति जोड़ यंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। निपात में लगे उपसर्ग को बताएं। उपसर्ग आप लोग को बताया था प्रीफिक्स होता है, और निपात का हो जाएगा नी। आगे बढ़ते हैं। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है, आतिशबाजी हो जाएगा उर्दू भाषा का शब्द है। ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, फिक्स है। अम्ल किस भाषा का शब्द है, तो अम्ल हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बताए थे इससे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग पढ़िएगा आराम से। वह कौन को बुला रहा है, सब एकदम शब्द सुनने में कैसा लग रहा है, सेंटेंस यानी, तो बहुत लग रहा है, कह सकते हैं ख़राब लग रहा है। वह किसे बुला रहा था, ये क्वेश्चन ये सुनने में अच्छा लग रहा है, यानी आंसर यही होगा। उसने किसे बुला रहा था, देखिए उसने कौन को बुलाया, तो आंसर हो जाएगा ख नंबर। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जो क ख ये सब क्या होते हैं, क च ट प ये सब होते हैं वर्ण। समाचार, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। समाचार शब्द में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो सम जोड़ आ, ये आप लोग का लास्ट ईयर का क्वेश्चन कराए थे, घ नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। टांग अड़ाना, ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे। टांग अड़ाना मतलब होता है रुकावट पैदा करना, जो ऑप्शन ग में गिवन है। सॉरी, थोड़ा रुक जाइएगा, क्वेश्चन नंबर शायद 38 था। आप लोग को नॉइज़ बहुत आ रहा होगा बैकग्राउंड में से, ये हाँ यही क्वेश्चन था। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय पूछा, यानी क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। थोड़ा रुक जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किस भाषा का शब्द है, तो डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो ऑप्शन ए में गिवन है। ये सब शब्द शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। बाल्टी किस भाषा का शब्द है, तो बाल्टी ये हो जाएगा हिंदी शब्द। आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य अर्थ की दृष्टि से होते हैं 8 होते हैं, जो ऑप्शन ए क में गिवन है। 40वां प्रश्न देखते हैं। दही बाड़ा शब्द में कौन सा समास है, दही बाड़ा शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष समास, ख नंबर। पुराना शब्द में कौन सा विशेषण है, तो पुराना शब्द में देखिए पुराना पूछा है, तो पुराना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिणाम बोधक समास, सॉरी विशेषण। संख्या, अगर संख्या रहता है तो संख्या बताया जाता है, अब पुराना यानी बता रहा है, सॉरी गुण हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर रहेगा क्या है, कैसा है, तो पुराना है, यानी क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तिगुना शब्द का प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तिगुना का प्रयुक्त विशेषण हो जाएगा, तिगुना यहाँ संख्या आ रहा है मतलब गणनावाचक। आगे बढ़ते हैं। अ और ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2023-27 का। अ और ओ के बीच ध्वनि का वर्ण है, ये क्वेश्चन आप लोग जब बच्चे होंगे तब पढ़े होंगे। इसका आंसर सॉरी घ नंबर होगा। पीयूष पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पुरस्कार हो जाएगा, ख नंबर। तरफ शब्द है, तो कौन सा विशेषण है, तरफ हो जाएगा दिशावाचक। तरफ मतलब क्या होता है, यानी कोई दिशा की ओर, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, यह हो गया दिशावाचक। आगे बढ़ते हैं। लिए शब्द कौन सा है, तो हेतुवाचक, क्या हो गया, हेतुवाचक। आगे बढ़ते हैं। अलावा शब्द है, अलावा शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलावा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द है, तो कुछ कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्तव्य बोधक शब्द, जो ग नंबर में है। आगे बढ़ते हैं। हंसुए के, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना।
तो आप लोग बताइए कितना सही कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।